हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। तो ये वीडियो बेसिकली बनाई जा रही है टू मेक श्योर कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट द लेटेस्ट फूड जो मार्केट में चल रहा है, विच इज़ USDT का डीपेग होना। तो एज यू गाइज नो कि मार्केट में काफ़ी टाइम से, लाइक लास्ट 2-3 दिन से एक न्यूज़ चल रही है कि यूरोप ने USDT को बैन कर दिया है एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हुई हैं। तो अगर आप जानते हो, यूरोपियन का जो यूनियन मार्केट है क्रिप्टो एसेट्स का, विच इज़ MICA, सो दैट हैज़ बीन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड USDT। और उनका ये मानना है कि जो थेथर USDT मतलब स्टेबल कॉइन, उसने जो रेगुलेशंस हैं, जो स्ट्रिक्टिव जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो उनका पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से दे हैव रेज सम कंप्लायंस इश्यूज कंसर्न्स रिगार्डिंग स्टेबल कॉइन लाइक USDT। तो क्या सही न्यूज़ है? कितना इससे असर पड़ेगा? क्या क्रिप्टो मार्केट कोलैप्स कर जाएगा? इन सब चीज़ों के लिए हम ये चीज़ इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं लूना के क्रैश से। तो इन केस जो लोग मार्केट में पुराने हैं, जिन्होंने लूना का क्रैश देखा था, वो लोग जानते होंगे कि एक लूना $120 $110 का टोकन हुआ करता था एंड लूना में बहुत लोग बर्बाद हुए। लूना स्टिल 1-2 दिन में पूरा $120 से वो $0, $0.5, $1 के आसपास चल दिया था। ठीक है, तो लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि शायद USDT का जो डीपेग होने वाला है, डीपेग मतलब होता है USDT एक स्टेबल टोकन है जिसका $1 प्राइस माना जाता है एंड डीपेग का मतलब होगा कि वो $1 से नीचे आने लगेगा। तो USDT जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, विच इज़ नियरली अराउंड $139 बिलियन के आसपास होगा, तो अगर वो ही कोलैप्स कर जाएगा तो क्या क्रिप्टो मार्केट एकदम बर्बाद हो जाएगा? क्रिप्टो मार्केट में कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मतलब आधा क्रिप्टो ख़त्म हो जाएगा। मार्केट में लोग काफ़ी फेयर में हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी पोजीशंस का क्या होगा, क्या हमारा USDT जो पड़ा है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्या ख़त्म हो जाएगा क्रिप्टो मार्केट? तो मार्केट में काफ़ी फुट फैला हुआ है। अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह ऐसा आ रहा है कि मार्केट में 2 दिन बाद बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, बिटकॉइन यहाँ चला जाएगा, मार्केट ज़ीरो होने वाला है, क्रिप्टो मार्केट बचेगा ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ये फुट कितना बड़ा है, ये फुट से क्या असर पड़ सकता है मार्केट पे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या ये जो USDT है ये हर कोई पूरा वर्ल्ड बैन कर रहा है या फिर इट इज़ जस्ट यूरोप का न्यूज़ है। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सिर्फ यूरोप ही बैन कर रहा है, यूरोप ही USDT को कन्वर्ट कर रहा है अपने खुद के एक यूरो डॉलर करके। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, अपनी स्क्रीन दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कॉर स्टेबल टोकन जो कि उनका खुद का है, वो उससे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे दूसरा थ्रेड जो आया दैट वाज ऑफ डी लिस्टिंग। तो कॉइन बेस ने तुरंत ही न्यूज़ आने के बाद डीलिस्ट कर दिया USDT को इन द एंटिसिपेशन ऑफ मीका यूरोपियन का यूनियन मार्केट जो कि क्रिप्टो एसेट्स देखता है। तो अब मार्केट में ये न्यूज़ है कि बाकी एक्सचेंजेस भी, चाहे वो बड़े बड़े एक्सचेंजेस बाइनेंस हुए, बाइबिट हुए, वो भी फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ को एंड दे कैन ऑल्सो बैन USDT और उससे डीपेग हो सकता है। ये हो सकता है कि एसेट्स फ्रीज हो जाएं, ये हो सकता है कि मार्केट का जो रिस्क है, जो स्टेबल कॉइन का जो रिस्क है, वो जो बहुत क्रिटिकल है मार्केट को लेकर, वो रहे ही ना, इंस्टेबिलिटी आ जाए मार्केट में, लिक्विडिटी खत्म हो जाए, ट्रेडिंग पेयर बंद हो जाए, हमारे ट्रेड्स अपने आप ऑटो क्लोज हो जाए और वो सब ज़ीरो हो जाए। ये सारा ओवरऑल फुड है। तो जो लोग पुराने हैं क्रिप्टो में वो जानते होंगे कि ये पहली बार तो फुड आ नहीं रहा है। मतलब पर्सनली मैंने ये फुड आराम से 10-20 बार देखा होगा कि USDT का फुड आता रहता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले जाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये लूना का चार्ट है। ठीक है, तो अगर आप लूना का मंथली चार्ट देखेंगे तो 119.5 से ये सीधा एक ही महीने में, अगर आप, ये तो खैर मंथली है बट ये मुझे याद है 2 या 3 दिन में ही ये पूरा क्रैश होके 10, 5, 6 और $1 के आसपास आ गया था। तो लोग ये सोच रहे हैं, जैसे कि अगर मैं ट्विटर देखूं, ट्विटर पे अगर मैं ये चीज़ टर्म सर्च करता हूँ USDT क्रैश, तो आपको दिख रहा होगा 3 दिन में मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आने वाला है। 30 दिसंबर को मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, एंड ऑफ डॉलर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मार्केट, ख़त्म क्रिप्टो, ये वो वगैरह वगैरह। क्रिप्टो मतलब USDT क्रैश मतलब मार्केट, एंड ऑफ USDT इज इक्वल टू एंड ऑफ क्रिप्टो। तो जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो, ऐसा कभी नहीं होता है क्रिप्टो में। एक बात याद रखना कि अगर कोई अनहोनी आने वाली होगी, अगर कोई क्रैश आने वाला होगा तो आपको बता के नहीं आएगा कि होने वाला है तो प्रिपेयर हो जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा।
ये नहीं होगा कि भाई 2 तारीख को मार्केट गिरने वाला है तो प्रिपेयर कर लो, अब बेच दो 1 तारीख को। इतना आसान नहीं होता, क्रैश झेलना इज़ नॉट दैट ईजी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो न्यूज़ का इफेक्ट था मेरे हिसाब से वो आ चुका है, मार्केट में प्राइस इन हो चुका है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट उल्टा पंप कर जाए, मेरे हिसाब से तो यही होगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि मार्केट उल्टा पंप कर जाएगा। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, स्टेबल कॉइन्स की हम रैंकिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉइन रैंकिंग करके एक जहाँ तक है वेबसाइट होती है, तो लेट मी गो टू कॉइन रैंकिंग, टॉप 20 टोकन्स, इसमें सर्च का होगा स्टेबल कॉइन्स। ठीक है, तो अगर आप स्टेबल कॉइन्स देखोगे तो $138 बिलियन इसका मार्केट कैप है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये लेके चलूँ कि ये जो यूरो थीटर है, इससे ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, इससे ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके अलावा इस फुड का कोई मतलब है। इट इज़ जस्ट दैट कि उनकी रेगुलेशंस के हिसाब से जो स्टेबल कॉइन तेथर है वो नहीं बात, मतलब उनकी जो रेगुलेशंस है वो उनके ऊपर काम नहीं करती, वो उतनी स्ट्रिक्टिव रिजर्व रिक्वायरमेंट्स नहीं फॉलो कर पा रही जिन्होंने तेथर ने वो सिक्योर नहीं किया, इसलिए वो कन्वर्ट कर रहे हैं इससे। इसका इस फुड का और कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। ये हो सकता है इन कमिंग टाइम मार्केट में एक हल्का सा पुल बैक आए, एक हल्का सा लिक्विडिटी ग्रैब हो, नीचे आए मार्केट 90K 88K मैक्स 86K तक आए और उस फुड के कारण लोग पैनिक करें और वहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाए। तो आपको इस पर क्या करना चाहिए? देखो सिंपल है, ऑब्वियसली कोई न्यूज़ को हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप मैक्स अपने आप को सेव करने के लिए ये कर सकते हो कि जो आपकी USDT जो आपके पास पड़ा है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो USDC में। ऑब्वियसली USDC विल बी ऑलवेज बी द सेफेस्ट। ठीक है, लोग इसको लूना से मुझे नहीं पता क्यों कंपेयर कर रहे हैं। लूना का एक स्टेबल कॉइन हुआ करता था जो कि डीपैक हुआ एंड जिनके कारण उनको लग रहा है कि शायद USDT भी डीपैक हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो इनका कोई आपस में कोई रिलेशन है। लूना का अगर कोई रिलेशन होगा डीपैक से तो मेरे हिसाब से वो एथेना से होगा। ठीक है, इन कमिंग टाइम आई थिंक एथेना कैन बी नेक्स्ट लूना, बट अभी इसका USDT का आपस में मुझे नहीं लगता कोई रिश्ता है। ठीक है, तो प्रिकॉशंस हमेशा लेने चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो USDT है उसको आप कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हो USDC में। दैट इज़ वॉट यू कैन मैक्स डू, बाकी इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है और क्रिप्टो कोलैप्स होने वाला है। ऐसे नहीं होता मार्केट कोलैप्स, ऐसे नहीं आते क्रैशेस। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पहले से इन्विटेशन भेजा जाएगा कि भाई बेच दो सब कुछ, क्रैश आने वाला है। इतना ईजी नहीं होता मार्केट को झेलना। ठीक है, तो और जो लोग बहुत पहले से हैं क्रिप्टो में, दे नो कि ये USDT के फुड आते जाते रहते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये वीडियो बस इसीलिए बनाई गई कि बहुत लोग बहुत पैनिक कर रहे थे। मैं ऑलमोस्ट हर दिन 10 से 12 DMs मेरे को मिल रहे थे जिसमें लोग पागल हो गए थे कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो इट्स ओके, आई मीन डोंट वरी मच अबाउट इट। तो आई होप यू आर नाउ सिक्योर्ड और इतना कोई डरने की बात नहीं है। कुछ होगा तो उसे साथ में होगा, साथ में देखा जाएगा। एंड इन केस ऑफ रेगुलर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जो भी आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई भी अपडेट होगा तो मैं ट्विटर पे और टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। अगेन दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर दिस वीडियो इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। अपनी रिसर्च हमेशा करें। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।